हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी सीईटी काउंसलिंग के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले, ये कोई 26 को की नाइट को जो उसका लिंक एक्टिव हुआ था काउंसलिंग के लिए, बीटेक के लिए, ठीक है, जो इस बार जेईई मेंस के थ्रू हो रहा है। तो हम बात करेंगे। देखिए, अभी तक उसका शेड्यूल नहीं आया है, ठीक है। जो अभी काउंसलिंग हो रही है यूपी सीईटी की, उसका शेड्यूल नहीं आया है अभी तक, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए उसके लिए। देखिए, सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको काउंसलिंग करानी है, अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और रिजर्वेशन चाहिए, तो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे, सब की सब। तो अभी तक उनका शेड्यूल नहीं आया है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैंने ऑफिशियल नंबर पर उनके कॉल किया था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि अभी एक दो दिन लग जाएगा, एक दो दिन के अंदर अंदर शेड्यूल आ जाएगा। देखिए, शेड्यूल इसलिए नहीं आया है अभी, जो एमबीए है ना, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो उन सभी काउंसलिंग एक साथ होगी, इसलिए अभी शेड्यूल नहीं आ पा रहा है। मैं आपको देखिए ऑफिशियल साइट पे एक बार जाके दिखा देता हूँ। अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया है बिल्कुल भी। ये AKTU की काउंसलिंग साइट है, ये ऑफिशियल। अभी तक इन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो डाला है उन्होंने, और साथ में रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो एक्टिव हुआ है। देखो यहाँ पे काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ही दिखा रहा है, सिर्फ आप देख सकते हैं। अभी तक कोई भी शेड्यूल नहीं आया है। तो अब हम बात करते हैं भाई, सर्टिफिकेट कैसे कैसे चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना है। तो हम इन सब के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ब्रोशर के बारे में जानते हैं कि जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ब्रोशर में, वो क्या क्या है, क्या क्या चाहिए, उन सब के बारे में, सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जो इसमें सबसे पहली बात है, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ देखो ये है, जो इस बार ये है ना, यूपी सीईटी काउंसलिंग जो हो रही है, जो आपको AKTU के कॉलेज चाहिए, उनके लिए जो काउंसलिंग हो रही है ना, वो जेईई मेंस के थ्रू हो रही है। तो सबसे पहले काउंसलिंग में जेईई मेंस के थ्रू सीट भरी जाएंगी। अगर उसके बाद भी कोई सीट खाली बचती है, तब वो जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी सीईटी का, उसके थ्रू लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी इस बार किसे दी जाएगी? जेईई मेंस वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी इस बार, ठीक है। अब वही बात आती है सर्टिफिकेट की, कैसे कैसे क्या करना है। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले सर्टिफिकेट के बारे में। तो अगर आप देखिए इनकी ऑफिशियल साइट पे, जो सर्टिफिकेट नंबर 1 है, यानी कि प्रमाण पत्र नंबर 1, वो है अनुसूचित जाति या जनजाति। इसका क्या मतलब है? ये होता है कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या होता है ये होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। अब अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको ये बनवाना ही पड़ेगा, और स्टेट में नहीं चलेगा, स्टेट का ही चलेगा। मतलब इस सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अगर ये बनाया गया तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी कास्ट ऐसी है जो सेंटर में तो आती है माइनॉरिटी में, लेकिन यूपी के अंदर माइनॉरिटी में नहीं है। तो इसलिए यूपी का ही बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा इसमें, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट नंबर 1 है वो SC ST इन सब कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और तहसीलदार या फिर जिला अधिकारी, जिसे DM बोलते हैं, मजिस्ट्रेट, ठीक है, या सिटी मजिस्ट्रेट, ये सब के इनमें से किसी एक के सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। आप जाएंगे तहसील में, उसके बाहर वकील वगैरह बैठे रहते हैं, आप उनसे बोलेंगे तो वो बनवा देंगे खुद। अब देखिए, सर्टिफिकेट नंबर 2 की बात आती है। अगर आप है पिछड़े वर्ग में, इसका मतलब है OBC। अगर आप है OBC में, ठीक है, अगर आप OBC में हैं तो आपको ये बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट अलग से, जो है सर्टिफिकेट नंबर 2। आप देख लीजिए ध्यान से एक बार, ठीक है। ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूर बनवाने हैं आपको। सर्टिफिकेट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। सर्टिफिकेट नंबर जो 3 है वो है आपका डोमिसाइल, उसे बोलते हैं हम मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं जिसे हिंदी में, ठीक है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, जो ये सर्टिफिकेट नंबर 3 है, ये माता पिता का बना होना चाहिए। जो अभ्यर्थी है, यानी कि जो कैंडिडेट है, वो लॉगिन कर रहा है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है काउंसलिंग के लिए, उसके पेरेंट्स का डोमिसाइल चाहिए, उसका नहीं चाहिए, उसके पेरेंट्स का डोमिसाइल चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने फॉर्म भरा है, तो मैंने फॉर्म में देखा है, अगर मैं यूपी के अंदर से ही हूँ, मतलब मैं यूपी से ही हूँ और यूपी में ही मैंने पढ़ाई की है, 10 12 दोनों यूपी से ही की है, और मैं यूपी में ही रह रहा हूँ अभी, तो कोई डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वहाँ पे ऑप्शन मांगेगा, तो आप बोल देना स्कूलिंग आपने जो स्कूलिंग है वो उत्तर प्रदेश से की है, डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश है। तो जब आप वहाँ पे अपनी जो है सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, 10 12 की मार्कशीट अपलोड करेंगे, तो मार्कशीट में स्कूल का एड्रेस लिखा रहता है, तो वहाँ पे आ जाएगा कि आपने उत्तर प्रदेश से ही किया है, तो उसमें डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स यूपी से हैं, आपके पेरेंट्स यूपी से हैं,
लेकिन आपने स्कूलिंग यूपी के बाहर से की है, तब अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो उस कंडीशन में आपको अपने पेरेंट्स का डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा, अपना नहीं, क्योंकि आपने तो बाहर रह के स्कूलिंग की है। अपने पेरेंट्स का डोमिसाइल आपको बनवाना पड़ेगा इस केस में, ठीक है, अपने पेरेंट्स का डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा आपको। और सर्टिफिकेट नंबर 4 सॉरी, ये है सब कैटेगरी के लिए। सब कैटेगरी की बात करें हम, जैसे किसी के पेरेंट्स, ठीक है, मोम डैड उसमें है, आर्मी वगैरह में, ठीक है, आर्मी वगैरह में है, ये सब उनके लिए है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट नंबर 5 जिसको बोलते हैं वो है हाँ सॉरी, देखो जो सर्टिफिकेट नंबर 4 था, सर्टिफिकेट नंबर 4 जो था, अगर किसी के माता पिता या जो मतलब ग्रैंडफादर रहे हैं, दादा परदादा रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें शामिल रहे हैं, वो सब फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप ये बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट, आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा इसमें। सर्टिफिकेट नंबर 5 जो है वो है अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में है या आर्म फोर्सेस में हैं तो ये उसके लिए है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर 6 है अगर आप जो है पीडब्ल्यूडी में आते हैं, यानी कि आपको कोई डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, आप विकलांग हैं तो आप ये बना सकते हैं। अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूर बनवाइए आप, इसमें भर भर के आपको रिजर्वेशन मिलेगा। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपके जरा सी रैंक भी है, आपको 5-6 लाख रैंक भी है, तब भी आपको टॉप कॉलेज में सीएससी मिल जाएगा। अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी वाला है और आपको ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आपको ये ज़रूर बनवाना चाहिए, अगर आपको है, नहीं है तो फिर बनेगा ही नहीं। सर्टिफिकेट नंबर अगर 7 की बात करें तो सर्टिफिकेट नंबर 7 है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट नंबर 7 जो है ना, सर्टिफिकेट नंबर 7 है कि अगर आपका जहाँ से आपने पढ़ाई की है, कॉलेज या स्कूल से, आपका कॉलेज या स्कूल कहाँ आता है, आपका कॉलेज या स्कूल आता है रूरल एरिया में। रूरल एरिया का क्या मतलब है, ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ से आपने पढ़ाई की है, अगर आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो उसे बोलेंगे रूरल एरिया, तो आपको उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाएगा अगर आप ये सर्टिफिकेट बना के उनको देते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में ही आएगा अलग से ऑप्शन इसका कि क्या आपने पढ़ाई कहीं रूरल एरिया में जो स्कूल था आपने वहाँ से की है, तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप येस बोलते हैं तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा इसका। सर्टिफिकेट नंबर जो 8 है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल ही देगा, आप जाइए और प्रिंसिपल आपको बना के दे देगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट नंबर 9, ये भी तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आपका एडमिशन होगा कॉलेज में, उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। ये है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आप जाइए सरकारी अस्पताल वगैरह में, वहाँ पे डॉक्टर से पूछिए, वो बना के दे देंगे, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थोड़ा पैसे लेते हैं लेकिन वो भी बना के दे देंगे ये सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है। आपका काउंसलिंग का रोल नंबर आएगा, आपका नेम आएगा। देखिए इन सब के फॉर्मेट दे रखे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। तो अगर आप देखिए इसके अंदर आपका वेट, ठीक है, चेस्ट का साइज़ कितना है, आपका कलर विज़न क्या है, आपको कैसे दिखाई देता है, कलर विज़न क्या है, ग्लास के, विदाउट ग्लास के, यानी कि चश्मे के, बिना चश्मे के अगर लगा हुआ है तो, आपकी कोई पिछली हिस्ट्री तो नहीं है कि आप बीमार रहे हो वगैरह, ये सब तो नहीं है, ऑपरेशन तो नहीं हुआ आपका, ठीक है, अस्थमा तो नहीं है आपको, डायबिटीज़ तो नहीं है, या हर्निया की कोई डिजीज़ तो नहीं है आपको, टॉन्सिल्स तो नहीं है, पल्स आपकी कितनी है, ठीक है, ये सब इसमें भरा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये आप ऐसे नहीं कि 1-2 महीने पहले बनवा के रख ले, 1-2 हफ्ता पहले, कि वो सही रहेगा अगर थोड़ा सा पहले बनवाए मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट नंबर 10, ये है अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट, यानी कि जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना है ना, उसके नीचे आपके पेरेंट्स को साइन करना है। ये सर्टिफिकेट 10 पे, सर्टिफिकेट 10 और 9 एक साथ ही हैं। सर्टिफिकेट 10 पे आपके पेरेंट्स को साइन करना है कि ये जो बना के दिया सर्टिफिकेट ठीक है, ये बिल्कुल सही जिसमें लिखा गया है वो सब ठीक है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट नंबर 11। सर्टिफिकेट नंबर 11 बोलते हैं अगर आपके पेरेंट्स यूपी गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हैं, यानी कि यूपी गवर्नमेंट के, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, यूपी के अंदर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपको ये बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं, स्टेट के, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपके अगर पेरेंट्स करते हैं। अगर सर्टिफिकेट नंबर 12 है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपको FW सीट चाहिए, इसका मतलब है फ़ी वेवियर, अगर आपको सीट चाहिए, अगर आपको छूट चाहिए आपकी फ़ीस में, 15-20 हज़ार मुश्किल से फ़ीस जाती है पर ईयर शायद उसमें,
तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है। अगर आपको वो चाहिए तो ऑप्शन में जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो पूछेगा कि आपको FW सीट चाहिए। अगर आप हाँ बोलते हैं तब आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अगर आप ना बोलेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है जनरल वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट। देखिए सर्टिफिकेट आप बिल्कुल ज़रूर बनवाए, चाहे कुछ भी हो जाए आपको सर्टिफिकेट बनवाना ही चाहिए। रिजर्वेशन मिलता है और हर रैंक का बहुत फ़र्क पड़ता है कॉलेज पे, ठीक है। तो सर्टिफिकेट नंबर 13 यानी कि लास्ट यही है EWS सर्टिफिकेट। ये आपको तहसील से दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाएंगे वो बनवा देंगे, आप वकील के पास जाएंगे वो बनवा देंगे। बहुत ज़रूरी है सर्टिफिकेट नंबर 13। अब देखिए बात आती है कि काउंसलिंग भी कैसे करानी है, ये सब चॉइस फिलिंग तो मैं अगली वीडियो में सब आपको बताऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कितनी रैंक है तो आप क्या भर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इससे काउंसलिंग पे कि आप कैसे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और देखो मैं तो आपको बताऊँ, मैंने फॉर्म भरा था इसमें। सबसे पहले आप जब जाएंगे AKTU के उस पर तो आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिखेगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर BTech, आप उस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल नए कैंडिडेट है, अगर आप नए कैंडिडेट हैं ना, बिल्कुल नए, अभी तक आपने नहीं किया है, तो यहाँ पे सबसे नीचे जाके, जैसे ही आप नीचे जाएंगे यहाँ पे नीचे जाके लिखा हुआ होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि आपने खाली JEE मेंस दिया है या JEE मेंस के साथ UPCET भी दिया है। अगर आपने JEE मेंस दिया है तो आपको JEE मेंस पे क्लिक कर देना है बस। फिर आपको वहाँ पे अपना फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है, साथ में JEE मेंस का रोल नंबर भी भरना है आपको, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर भरना है। ये सब भरने के बाद आप लॉगिन करेंगे तब आगे जाके आपका फॉर्म शुरू होगा। अब देखिए जैसे मैंने फॉर्म भरा था तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो चुके हैं अभी। देखिए जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तो और आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो 2 दिन लगते हैं मैक्सिमम, ठीक है। जैसे मैंने 26 को भरा था रात को और आज 28 की शाम को 5 बजे तक मेरे पास मैसेज आ चुका था कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहिए लॉगिन करके कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए कि नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अभी आप कॉलेज नहीं भर सकते भाई। बहुत सारे बच्चे कमेंट में भी नीचे इस बात को लेकर पूछ रहे थे मेरे से कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस चली गई 1000 रुपये, लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक हम फॉर्म वो नहीं भर पाए चॉइस फिलिंग। तो देखिए अभी तक शेड्यूल नहीं आया है, जब शेड्यूल आएगा उसके बाद आप कॉलेज भर सकते हैं। अभी कॉलेज नहीं भर सकते, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे बस आपके, लेकिन कॉलेज नहीं भर सकते। कॉलेज आप तभी भर सकते हो, चॉइस फिलिंग तभी कर सकते हो आप जब शेड्यूल आउट होगा। शेड्यूल आउट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास मैसेज आया था इस बात का कि आपके जो है सर्टिफिकेट वगैरह जो आपने अपलोड किए थे वो सब ठीक है, वो वेरीफाई हो चुके हैं। आपको दिखा देता हूँ, मैंने खाली JEE मेंस के लिए भरा था और मैं भर देता हूँ यहाँ पे अपना रोल नंबर। उसके बाद मांगेगा पासवर्ड, पासवर्ड भर देता हूँ क्योंकि मैं पहले से ही लॉगिन कर चुका हूँ, फॉर्म वॉर्म सब भर चुका हूँ, तो मैं सीधा लॉगिन कर सकता हूँ। नए कैंडिडेट के लिए नया फार्म भरना पड़ेगा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हुआ लॉगिन। जैसे ही लॉगिन हुआ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है भाई, रुको 1 मिनट। 581 Q9 ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस। जब मैंने लॉगिन किया तो अंदर ये दिखा रहा है, यहाँ पे सब 0 दिखा रहा है क्योंकि भाई साहब अभी जो चॉइस फिलिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि अभी शेड्यूल आउट नहीं हुआ। यहाँ पे दिखा रहा है चॉइस लॉकिंग, यहाँ पे क्या लिखा है अनलॉक। देखिए मैं बता दूँ, अभी आपको आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते क्योंकि शेड्यूल आउट नहीं हुआ है, ठीक है। और जो मेरे डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो चुके हैं। साथ में मुझे एक लेटर भी मिला है, प्रिंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ये प्रिंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, और यहाँ पर मेरा पूरा फॉर्म दिया गया है। जो मैंने फॉर्म भरा था वो पूरा दिया गया है कि फॉर्म में कोई मेरा चेंज हुआ है या नहीं, वो सब आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। मेरा पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय डॉक्टर रघुनाथ वर्मा, इन्होंने वेरीफाई किया है ये, ठीक है। तो मेरा सब हो चुका है, तो आप बस ऐसे ही कर लीजिए। और देखिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। आपको कमेंट में बताइए आपकी कितनी कितनी रैंक आई है, तो मैं उसी हिसाब से बताऊंगा आपको क्या चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कैसे कैसे करनी चाहिए। साथ में आने वाले उसमें वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा काउंसलिंग से रिलेटेड। तो भैया जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो, ठीक है। क्योंकि मैंने फॉर्म भरा है तो मैं आपको सही सही बताऊँगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो फेक हैं, उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा, कुछ नहीं, बस वो बोलने पर लगे हैं, ठीक है।
तो किसी पे भरोसा नहीं करना, यहाँ पे आओ, सब्सक्राइब करो, तो मैं आपको एकदम सही सही इन्फॉर्मेशन दूंगा सारी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।